नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है शिष्टाचार भेंट में राजनीति कहां तक जायज। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिसको लेकर के उनकी सराहना हो रही थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब अमेरिका में ऑपरेशन के लिए गए तब उन्होंने ट्वीट करके ये संदेश दिया कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हम आपके परिवार के साथ हैं। फिर जब मनोहर पर्रिकर से मिलने के लिए वो गोवा में पहुँचे और वहाँ पे जिस सादगी से वहाँ पे वो उनसे मिले उसकी भी तारीफ़ हो रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक और जो डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ के, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ की थी और इसको लेकर उनकी तारीफ़ हो रही थी। लेकिन इसी बीच में उन्होंने क्या किया कि मनोहर पर्रिकर से मिलने के बाद उसका फ़ायदा उठाया और राफेल को लेकर के ये बात बोल दी कि उनके पास ऐसे राज है जिससे धमाका हो सकता है। और फिर उन्होंने उसको प्रकारांतर से ये जोड़ने की कोशिश की, हालांकि क्लियर नहीं किया कि कल की मुलाकात में बात हुई है या पहले की बात है, कि रक्षा मंत्री ने उन्हें बताया था कि जब प्रधानमंत्री ने डील में बदलाव किया तो रक्षा मंत्री को विश्वास में नहीं लिया था। तो इस तरह से उन्होंने कुछ मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश की। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि चारों तरफ से आलोचना तो होने लगी। खुद मनोहर पर्रिकर ने जो है इसका जवाब दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। वो बताएंगे कि दोनों जो चिट्ठियाँ आई हैं अमित शाह और मनोहर पर्रिकर की, उसमें क्या लिखा है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक दो दिन पहले जब राहुल ने एक ट्वीट किया कि 30 दिन हो गए और मनोहर पर्रिकर केस में कोई एफआईआर नहीं हुई। दरअसल जब राणे जो मंत्री थे इनके मनोहर पर्रिकर के, उनका एक ऑडियो आया, किसी बंदे से बात कर रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे थे कि मनोहर पर्रिकर ने दावा किया कैबिनेट मीटिंग में कि सारी जो फाइलें हैं राफेल की वो सारे बेडरूम में पड़ी। तब राणे ने कहा भी था कि मैं एफआईआर करूँगा और उन्होंने नहीं की। 30 दिन बाद राहुल जी ये याद दिला रहे हैं, तो लगा कि चलो पॉलिटिकल ये होता भी है, गलती भी है कि अगर उन्होंने एफआईआर की बात की तो करानी चाहिए। उसके बाद राहुल मिलते हैं अगले 1-2 दिन में सीधे मनोहर पर्रिकर से, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5 बार उनका बेटा दावा कर रहा है कि उनको फ़ोन किया कि मिल लीजिए, कटसी विजिट करनी है। अब मनोहर पर्रिकर राहुल के इस दावे से हैरान है। वो कह रहे हैं कि कैसे आपने एक बीमार व्यक्ति का इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, जो बहुत गलत है। वो साफ साफ एक लेटर लिखा है राहुल गांधी को उन्होंने 2 पेज का, उसमें ये कह रहे हैं कि आपने एक तो बीमार व्यक्ति का इस्तेमाल किया, दूसरे हम लोगों के बीच में जो 5 मिनट की छोटी सी बातचीत हुई उसमें कोई राफेल का जिक्र नहीं था, तबीयत पूछने का जिक्र था, इसमें राफेल की कोई बात ही नहीं हुई। तो आप ये झूठ कैसे बोल सकते हैं। उसी लेटर को कोट करते हुए मनोहर पर्रिकर ने ये ट्वीट किया है, उसको रिट्वीट करते हुए अमित शाह ने ये लिखा कि कैसे कितने इनसेंसिटिव हैं राहुल गांधी। आप एक बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हो और उसको इस तरह से फ़ायदा उठाते हो, आप झूठ बोल रहे हो साफ के साथ। और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है मनोहर पर्रिकर ने, वो उन्होंने ट्वीट किया। तो अभी विष्णु जी आपने देखा होगा कि जो 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को सफलता मिली, उसके पहले कर्नाटक और गुजरात के जो चुनाव हुए थे उसमें भी मैं मानता हूं कि काफ़ी उन्होंने मेहनत की और सफलता भी मिली एक हद तक। उसके बाद राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ होने लगी थी कि वो जो है मैच्योर हो गए हैं और अच्छा चुनाव प्रचार कर लेते हैं। वजह क्या है कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम जो उन्हें आक्रामक बनाने के मूड में, आक्रामक होने के चलते उन्हें लगातार कुछ ना कुछ डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट मोदी के बारे में, डायरेक्ट अमित शाह के बारे में, और वो शांत नहीं बैठना चाहते। मतलब 1 मिनट के लिए वो खामोश होना नहीं चाहते कि जो भी आए मौका मिले मारो, मौका मिले अटैक करो। यही उन्होंने पार्लियामेंट में किया था, पीएम से गले मिलने के बाद जिस तरह से आंख मारी थी। हाँ, वो अब वो मौका मिले मारो पे वो आंख मार देते हैं गलती से, ये अलग बात है। तो मतलब इससे जो उनकी थोड़ी मेच्योर पॉलिटिशियन की इमेज बन रही थी। हाँ, ये झूठ बोलना बहुत गड़बड़ है। उन्हें लगा कि अभी वो बोलेंगे झूठ दोबारा। जैसे ये फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने कुछ बोल दिया था, अब तब उनके समर्थन में कोई नहीं आया। अब यहाँ भी ये बोल के लगातार किसी से भी मिलते हैं कुछ भी बोल देते हैं। अब किसी से मिलेंगे कुछ बोल देंगे, ना तो मनोहर पर्रिकर साबित कर पाएंगे कि राफेल की बात नहीं हुई, ना वो। अब आप या तो राहुल को झूठा मान लीजिए या उनकी तरफ से भी अभी जवाब आएगा कि बात हुई थी।
अब आप साबित करिए कैसे। आपको एक और प्रकरण में याद दिलाऊं, थोड़ा सा और प्रकारांतर में लेकर चलते हैं। सुषमा स्वराज ने एक बार भाषण दिया था संसद में, और वो सुषमा स्वराज से रिलेटेड कोई इशू था, उस पर सुषमा स्वराज से ये संसद के बाहर जो है मिल गए गलियारे में। तो उन्होंने सुषमा स्वराज ने पूछ दिया, जैसा कि इन्होंने दावा किया कि बेटा तुम क्यों हमसे नाराज़ हो, और इस बात को ये जा करके फिर से जो है मीडिया के सामने इन्होंने रख दिया कि वो ऐसे ऐसे मुझसे कह रही थी। तो ये सब जो बचकानी रखते हैं। और इनके एक पिताजी का, राजीव गांधी का, मैं कहीं एक्सपीरियंस पढ़ रहा था कि जब प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से चुनाव लड़ने के लिए गए, तो रात को 1 बजे जो विदिशा से उनका कैंडिडेट था उसको राजीव गांधी ने फ़ोन किया था और ये बोला था कि सुबह में जो है अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी प्लेन से जा सकते हैं, दोनों में से कोई वहाँ से चुनाव लड़ेगा, ऐसी हमें जानकारी मिली है, लिहाजा आप कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोचिए। ये बात न राजीव गांधी ने कभी डिस्क्लोज किया, न अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी डिस्क्लोज की। वो कैंडिडेट जो भी थे सज्जन, उनका आमना सामना हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी से, जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना पर्चा भर के निकल रहे थे। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी थी, तो उनका वो अभिवादन करते हैं, पैर छू लिए, और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आशीर्वाद दिया कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं पार्टी के आदेश पे यहाँ से लड़ने के लिए आया हूँ। तो ये बात दोनों तरफ से किसी तरफ से नहीं डिस्क्लोज की गई, खुद ही उन्होंने डिस्क्लोज किया था, जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था कि ये थी मैच्योरिटी का लेवल और ये था अंडरस्टैंडिंग कि बड़े नेता है तो उनको आना चाहिए, इसलिए जो है वहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि आप खड़े हों। और अब राहुल गांधी एक के बाद एक, पहले सुषमा स्वराज जी के साथ, सुषमा स्वराज की नहीं, ये राहुल गांधी जानबूझ के कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उन्हें इनकी कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि मनोहर पर्रिकर इसको खारिज करेंगे, उन्हें पता है कि अमित शाह खारिज करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मैं ठीक हूँ। ओवर एग्रेसिव बनने के चक्कर में कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मौका नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राफेल वाले मामले को खारिज कर दिया, तो अब फिर भी वो उन्हें चुनाव तक जिसको जिंदा रखना है, तो बस कुछ ना कुछ उन्हें मौका मिल रहा है और वो लगातार। तो ये उन पे भारी भी तो पड़ सकता है, जो उनके सलाहकार हैं, जो ऐसी सलाह दे रहे हैं। मान लें कि लोगों की नज़र में अच्छी इमेज बन रही है और अचानक अब ऐसी कोई हरकत कर जाए। एक प्रेम चोपड़ा अपनी फिल्मों में एक कहावत बोलते हैं कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। आपके पास कुछ नहीं है अगर वाकई में, क्योंकि राफेल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि इस डील में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी हम जांच की बात करें, तो आप उसको कैसे आगे बढ़ाएं। पता चला सुप्रीम कोर्ट पे या गलती हुई जैसे सरकार ने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस पर सफाई नहीं दी। तो कई चीज़ें छोटी छोटी उनके फ़ायदे में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में नहाएगा क्या, वही है, निचोड़ेगा क्या। तो अब क्या करें, आप क्या मानते हैं? दे दें मोदी जी, आप भी अगली बार प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो लोग कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, चुनाव और या तो सामने वाला गलती करे तब आप उसे पकड़ें। सामने वाले की गलती अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई करप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे करने से तो फायदा के बजाय नुकसान होने की ज़्यादा चांस, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, वो इतना तो सबको पता है कि मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब है, उनको पैंक्रियाज का कैंसर है, और आप पूछने के लिए जा रहे हैं शिष्टाचार भेंट, और उसके बाद ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी भी अनपढ़ लोग बहुत हैं, वही भावनाओं में बहते हैं, और वही होगा हमारे देश में। वरना जातिवादी पार्टियां, छोटी पार्टियां, ये सब इतना आगे नहीं बढ़ती। वो होगा, वो अभी भी उनकी बातों में लोग प्रभावित होने वाले बहुत लोग होंगे। और मे बी बस इसमें एक गड़बड़ रहती है, कभी कभी राहुल गांधी कायदे की बात भी करते हैं तो लोग हवा में उड़ा देते हैं। चलिए, अभी तो राहुल गांधी की टीम के ऊपर है, सलाहकारों के ऊपर है, कौन उनको सलाह दे रहा है। जाते हैं बीमार का हाल चाल पूछने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने के लिए, और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी कर देते हैं, और उसका तुरंत जो है दूसरी तरफ से खंडन आ जाता है। तो किरकिरी स्वाभाविक है, आलोचना भी स्वाभाविक है। अब देखते हैं जो भी आगे अपडेट होगा, इस इश्यू पे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।